फिर आपके सामने जो भी प्रिपरेशन चल रही थी हमारी जेट की, उसका पहला लेक्चर लेके आया हूँ। तो पहला लेक्चर हम पढ़ेंगे व्हाट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन, इट्स ब्रांचेस एंड जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। तो फ्रेंड्स आज की जो लेक्चर है, पहला लेक्चर हमको 3 से 4 क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा हमारे एग्जाम के लिए, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो ये बताना चाहूंगा मैं आपको कि जो भी आज का लेक्चर है उसमें हम जनरल जो एग्रीकल्चर क्या होती है या फिर एग्रीकल्चर की क्या ब्रांचेस होती है, ब्रांचेस में जो ब्रांचेस की भी कुछ ब्रांचेस है उनका जनरल जो भी है टर्म है वो देखेंगे, वो कौन सी लैंग्वेज से आए, उनके फादर कौन है, जो भी है। तो सो भी स्टार्ट आवर वीडियो फ्रेंड्स। अब हम एग्रीकल्चर के बारे में सबसे पहले ये जानेंगे कि एग्रीकल्चर होती क्या है। तो एग्रीकल्चर जो वर्ड है वो लैटिन भाषा के, जो लैटिन भाषा से 2 शब्दों एगर तथा कल्चर से मिलकर बना है। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि व्हाट इज एगर, एगर का मीन क्या होता है। तो बच्चों एगर का मीन होता है फील्ड, मतलब खेत, और खेत में सोइल, सोइल को हम हिंदी में मृदा कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के 2 शब्द एगर तथा कल्चर से मिलकर बना है, उसमें एगर का मतलब फील्ड और सोइल, फील्ड या खेत या सोइल से समझ सकते हैं हम, और कल्चर जिसको हम कल्टीवेशन, कल्टीवेशन को हिंदी में जुताई कहते हैं। अर्थात एग्रीकल्चर उसे कहते हैं भूमि में जुताई करना ही एग्रीकल्चर कहलाता है। कल्टीवेशन इन सोइल, द प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन इन सोइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। तो फ्रेंड्स ये थी एग्रीकल्चर की भाषा, उसकी परिभाषा। एग्रीकल्चर कौन सी भाषा के शब्द से उत्पत्ति हुआ है, लैटिन भाषा के। कई बार जेट और आईसीआर में कॉमन क्वेश्चन है, लगभग हर 2 साल में ये क्वेश्चन रिपीट होता जाता है कि एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है, या फिर एगर जो कौन सी, एगर का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है एग्जामिनर की एग्रीकल्चर में एगर शब्द का अर्थ क्या है। तो एगर शब्द का अर्थ होता है फील्ड, खेत। तो फ्रेंड्स हमें ये जो टर्म है ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी क्वेश्चनों में इसको पूछी जाती है। अभी हमने एग्रीकल्चर की टर्म को समझा था, कौन सी लैंग्वेज का शब्द है, किन किन शब्दों से मिलकर बना होता है, इनका अर्थ क्या होता है, इनकी इसकी एक तरह से हमने डेफिनेशन देखी थी। पर थ्योरी के रूप में ये डेफिनेशन सही नहीं है। जो एग्रीकल्चर की जो प्रॉपर डेफिनेशन जो थ्योरी के हिसाब से हम माने वो होती है क्रॉप प्रोडक्शन प्लस एनिमल हस्बेंड्री प्लस पोल्ट्री प्लस सेरिकल्चर है या फिर एपीकल्चर है एक्सेट्रा, जो भी प्रोसेस फार्मर द्वारा की जाती है। फार्मर जो भी प्रोसेस करता है उसकी इकोनॉमिक आवश्यकता है उसकी, और जो ह्यूमन नीड है, मानवीय आवश्यकता है, उनके लिए जो भी प्रोसेस की जाती है वो ही एग्रीकल्चर है। अर्थात हम एग्रीकल्चर की ये परिभाषा भी लिख सकते हैं कि कृषि विज्ञान वह विज्ञान होती है जिसमें क्रॉप प्रोडक्शन मतलब फसल उत्पादन, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन, या फिर हम इसको पोल्ट्री फार्म कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन से समझ सकते हैं, सेरिकल्चर रेशम पालन, जैसा कि आपको अच्छी तरीके से एपीकल्चर काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है एपीकल्चर क्या है। तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं। ये टर्म हम बाद में जैसे जैसे आगे एनिमल हस्बेंड्री पढ़ेंगे, अलग अलग पार्ट है एग्रीकल्चर पे, फिर मैं उसको विस्तार से बताऊंगा। अभी हमारा क्या है, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या है, एग्रीकल्चर क्या होती है। तो एग्रीकल्चर की जो थ्योरिकल डेफिनेशन है फ्रेंड्स वो मैंने बता दी। इसकी कोई साइंटिफिक एक ही डेफिनेशन नहीं, व्यक्ति अपने मन के हिसाब से इसको समझ के आगे आगे लिख सकता है। तो फ्रेंड्स हमने एग्रीकल्चर की जो नॉर्मल टर्म है ये डेफिनेशन उसको समझा। उसके बाद हम ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में जाएंगे, एग्रीकल्चर की क्या क्या शाखाएं होती है। फ्रेंड्स सबसे पहले होती है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी को हम हिंदी में शस्य विज्ञान भी कहते हैं। शस्य विज्ञान भी हम एग्रोनॉमी को हिंदी में कहते हैं। तो एग्रोनॉमी, हालांकि मैं इंग्लिश की टर्म में इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि जैसा कि बीएससी में की डिग्री होती है, जो भी एमएससी पीएचडी या जो भी एग्रीकल्चर फील्ड में आगे पढ़ोगे वो अधिकतर इंग्लिश में ही टर्म यूज होगी। और मैं खुद हिंदी मीडियम से, फिर भी मुझे भी इंग्लिश में काफी दिक्कत आ रही, तो आपको ये दिक्कत नहीं है, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश टर्म का यूज करना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स एग्रोनॉमी शस्य विज्ञान। अब एग्रोनॉमी क्या होता है वो आगे में आपको, जैसे कि इन ब्रांचेस के बारे में जो भी शाखाएं हैं कृषि विज्ञान की उनको बता के संक्षिप्त में फिर आपको थोड़ा वर्णन करूंगा एग्रोनॉमी क्या है और आगे जो भी है। तो पहली शाखा है हमारी एग्रोनॉमी शस्य विज्ञान, दूसरी है हॉर्टिकल्चर, इसको उद्यानिकी भी कहते हैं, और तीसरी है एनिमल साइंस।
एनिमल साइंस को फ्रेंड्स एनिमल हस्बेंड्री भी कहते हैं। तो ये थी तीन प्रमुख, जो एग्रीकल्चर है उसकी तीन प्रमुख, कृषि विज्ञान की तीन प्रमुख शाखा है। ये एग्रीकल्चर की मेनली जो 3 ब्रांचेस होती है वो तीनों ब्रांच है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल साइंस। फ्रेंड्स कल्चर है, फ्रेंड्स हमने तीनों ब्रांचें देख ली है। तो अब हम तीनों ब्रांचों को वर्णन करूंगा। सबसे पहले मैं एग्रोनॉमी के बारे में देखूंगा। रीड अबाउट एग्रोनॉमी, द टर्म एग्रोनॉमी ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रोनॉमी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। देखो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब ये क्वेश्चन फिक्स एक क्वेश्चन आता है जेट, आईसीआर, बीएचयू कोई भी एग्जाम हो कि एग्रीकल्चर है या फिर एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है, पोमोलॉजी है, ओलेरिकल्चर है, इन सारों कौन सी लैंग्वेज का शब्द है? ग्रीक का है, लैटिन का है। तो इसकी शानदार ट्रिक है फ्रेंड्स, जिस शब्द के पीछे कल्चर आए, जिस भी टर्म के पीछे कल्चर आए वो लैटिन भाषा का शब्द होगा हमेशा। कुछ कंडीशन में अपवाद हो सकता है पर 90% जिस शब्द के पीछे कल्चर होगा वो लैटिन भाषा का होगा। और जिस शब्द के आगे पीछे जिस शब्द के पीछे कल्चर होगा वो लैटिन होगा ही होगा। पर जिस टर्म या शब्द के पीछे लॉजी या नोमी जैसे शब्दों का प्रयोग हो, जैसे एग्रोनॉमी, बायोलॉजी, जैसे भी जिनके पीछे लॉजी या नोमी का यूज होगा वो सारे शब्द ग्रीक के होते हैं। तो फ्रेंड्स ये काफी ध्यान में रखने वाली बात है और ये हर बार हर एग्जाम में पूछी जाती है और यहाँ से हर बार 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो मैंने आपको ये ट्रिक बताई है, ये 90% तक कारगर है। इसमें कुछ अपवाद भी हो सकते हैं पर जिसके पीछे भी कल्चर है वो लैटिन से और लॉजी और नोमी है और ग्रीक से। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखते हैं एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का शब्द है। तो एग्रोनॉमी है ग्रीक भाषा का शब्द। फ्रेंड्स ग्रीक भाषा का शब्द है एग्रोनॉमी। अब ये 2 शब्दों से बना हुआ है, एग्रोस प्लस नोमोस। फिर एग्रोस का अर्थ क्या होता है? देखो एग्रीकल्चर में पहले हमने जो एग्रेक का शब्द का अर्थ देखा था, उसका मतलब भी फील्ड था और एग्रोस का मतलब भी फील्ड ही है, फील्ड यानी खेत, और नोमोस यानी मैनेजमेंट, मतलब अर्थात जो फील्ड खेत होता है उसका प्रबंधन, खेत का प्रबंधन ही एग्रोनॉमी कहलाता है। अकॉर्डिंग टू टर्म जो शाब्दिक अर्थ निकलते हैं इसका अर्थ ये होता है। हालांकि इसकी थ्योरिकल डेफिनेशन है वो आपको मैं अभी बताने जा रहा हूँ होती क्या है। तो फ्रेंड इसकी थ्योरिकल डेफिनेशन वो होती है कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जो है एग्रीकल्चर की वह ब्रांच यानी कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम खेत का प्रबंधन, मृदा प्रबंधन, फसल उत्पादन की विधियां या प्रक्रिया या सिद्धांत, मतलब फील्ड मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन की विधियां, सिद्धांत और प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक विधियों से या वैज्ञानिक कारणों के से जो अध्ययन किया जाता है उसे ही हम एग्रोनॉमी कहते हैं। फ्रेंड्स एक बार और मैं इसकी थ्योरिकल टर्म आपको बता दूंगा कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर खेत का प्रबंधन, खेत में फसल उत्पादन की प्रक्रिया, उसके सिद्धांत तथा उसकी क्रिया विधि या पूरी प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं, वो सारा एग्रोनॉमी में आता है। तो फ्रेंड्स अब हम एग्रोनॉमी की आगे जो जनरल टर्म में वो पढ़ेंगे। जो एग्रोनॉमी का फादर कौन है एट वर्ल्ड लेवल, तो हम समझेंगे पढ़ेंगे पीट्रो डे सेक्रेंजी। ठीक है, पीट्रो डे क्रेसेंजी है ये फादर है किसके? एग्रोनॉमी के वर्ल्ड लेवल पर। तो मैंने जो नाम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है क्योंकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट वो देखेंगे तो दोनों के लिए अच्छा होगा। तो सब हमने देखा कि फादर, इसको फादर क्यों कहते हैं? एग्रोनॉमी का फादर है पीट्रो डे क्रेसेंजी। इसको फादर क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्रेंड इसने अपनी जो सबसे पहली जो बुक थी ओपस रूलेरियम कार्मोडरम, ये जो इसकी बुक है, एक बार और मैं नाम बताऊंगा, थोड़ा अजीब सा नाम है, ओपस रूलेरियम कार्मोडारम। ये इसकी पहली जो बुक थी, इसमें इसने पहली बार उल्लेख किया था एग्रोनॉमी का पीट्रो डे क्रेसेंजी ने। तो इसी कारण इसको फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहा जाता है क्योंकि फ्रेंड्स यही एकमात्र वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले एग्रोनॉमी की टर्म थी जो अपने बुक में यूज करी थी।
तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है जेट आईसीआर और बीएचयू के क्वेश्चन में। तो आप इसको अपने पास जो भी पेन कॉपी रजिस्टर है उसमें नोट कर लें इस चीज को अच्छे से। हालांकि मैंने अपनी जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन में जो आज का जो टॉपिक है, मेरा जो पहला लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर की जो भी नोट्स है वो आपको प्रोवाइड करवाइए, ताकि और इस जो मैंने जितना भी लेक्चर दिया इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 95% जितने भी क्वेश्चन बनेंगे जो जनरल एग्रीकल्चर की ब्रांचेस है, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन है उसकी ब्रांचेस का, तो थोड़ा जनरल टर्म जो स्टार्टिंग की पढ़ते हैं उनमें जो भी क्वेश्चन पढ़ते हैं। हालांकि यहाँ की जो मैं आज का जो पहला लेक्चर है यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन या 3 मतलब कम से कम 2 और ज्यादा 3 क्वेश्चन तो हमेशा एग्जाम में आते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स ये इस टर्म को आप जैसा भी नोट करना चाहो नोट कर सकते हो। हालांकि मैंने पीडीएफ बना के नोट्स और उसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो एग्रोनॉमी का जनरल इंट्रोडक्शन आज यही करें, इतना ही पढ़ेंगे हम इसके फादर और बुक, और अगला लेक्चर जो मेरा स्टार्ट होगा वो एग्रोनॉमी से ही होगा। और यहाँ तक कि हम अभी एग्रोनॉमी का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फ्रेंड्स नाउ वी रीड अबाउट हॉर्टिकल्चर, जो तीसरी ब्रांच है, सॉरी दूसरी ब्रांच है और काफी इम्पोर्टेंट ब्रांच है। शायद से जो नॉर्मल टर्म्स हम ब्रांचेस की देख रहे हैं, नॉर्मल टर्म्स उसमें सबसे बड़ा शायद इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। हॉर्टिकल्चर क्या होता है फ्रेंड्स? सबसे पहले हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है, तो वहां पे वही ट्रिक लागू होती है कि इसके पीछे कल्चर वर्ड है। तो हालांकि जिस भी शब्द के पीछे कल्चर हो वो हमने एक ही बात समझी थी कि आंख बंद करके हमें वहां पे ऑप्शन में लेटिन सिलेक्ट करना है। फ्रेंड्स मैंने भी अपने टीचर से ये टर्म सीखी है, और ये मैंने जब ज्वाइंट टेस्ट एग्जाम क्रैक किया था तब इसी टर्म से मेरे 3 क्वेश्चन सही हुए थे। तो फ्रेंड्स जो कल्चर होता है वो लैटिन भाषा का शब्द ही है। तो हॉर्टिकल्चर 2 शब्द से बना है, हॉर्टस प्लस कल्चर। फ्रेंड्स हॉर्टस का अर्थ होता है गार्डन, और कल्चर का हम काफी 2-3 बार देख चुके हैं, कल्चर का अर्थ कल्टीवेशन ही होता है। तो फ्रेंड्स गार्डन उद्यान में जो भी खुदाई या जुताई की जो प्रोसेस की जाती है फॉर फ्रूट प्रोडक्शन, वेजिटेबल प्रोडक्शन, या फ्लोरिंग के लिए, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए, या फिर मेडिसिनल प्लांट जो भी होगा जो गार्डनिंग में आता है उसमें कल्टीवेशन की जो भी प्रोसेस है। हालांकि हॉर्टिकल्चर की क्या ब्रांचेस होती है, इसके फादर क्या कौन है एट वर्ल्ड लेवल या फिर इंडिया लेवल, वो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे हॉर्टिकल्चर का फादर कौन है। तो फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर लिबर्टी हार्डे बेली, जो लिबर्टी हार्डे बेली फ्रेंड्स, ये जो फादर है वो वर्ल्ड लेवल का मतलब विश्व में हॉर्टिकल्चर का पितामह या फादर कौन है फ्रेंड? तो विश्व में जो फादर है या पितामह है हॉर्टिकल्चर का वो है लिबर्टी हार्डे बेली। एक बार और फ्रेंड लिबर्टी हार्डे बेली, ये इंग्लिश और हिंदी में दोनों में लिखा है मैंने। हालांकि जो मेरे नोट्स है डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दे रखा है नोट्स, और क्वेश्चन भी हिंदी इंग्लिश दोनों टर्म में यूज कर रखी है। फिर फ्रेंड्स अब इंडिया लेवल पर कौन फादर है हॉर्टिकल्चर का? तो है मेरी गोल्डा। कौन है फ्रेंड्स? मेरी गोल्डा है वो इंडिया लेवल पर फादर है। तो फ्रेंड्स जैसा कि देखो हमने ये जो नॉर्मल टर्म की जो फादर है वो देख लिए। अब हम जो ब्रांचेस है हॉर्टिकल्चर की उनके बारे में फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर। जो उद्यानिकी है या उद्यान विज्ञान है उसकी शाखाएं कौन कौन सी है? फ्रेंड्स सबसे पहले ओलेरीकल्चर। फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेंगे जो शाखाओं की टर्म में या शाखाएं कौन कौन सी है वो मैं आपको बताऊंगा कौन सी शाखा है। हालांकि ये काफी बड़ी है, इनका काफी बड़ी शाखा है और उनका अध्ययन करने में काफी समय लगेगा। फिर भी हम सबसे पहले हम ये देखेंगे कि शाखाएं कौन सी है और इन शाखाओं के जो परिचय है, शाखा का परिचय है या इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर है, उनमें से कहां से क्या क्वेश्चन बनेंगे। फ्रेंड्स सबसे पहले हम चलेंगे ओलेरीकल्चर। तो ओलेरीकल्चर क्या है? तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे व्हाट इज ओलेरीकल्चर। तो ओलेरीकल्चर स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स यानी सब्जियों का अध्ययन।
कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर सब्जियों का अध्ययन किया जाता है ओलेरीकल्चर कहलाता है। या फिर तो फ्रेंड्स ये जो पहली ब्रांच थी ओलेरीकल्चर। अब फ्रेंड्स ये है कि ओलेरीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है, तो यहाँ पे वही जो टर्म है जो लागू हो रही है कल्चर वर्ग में लैटिन और लोजिया लोमी में ग्रीक वाली। तो फ्रेंड्स कल्चर है मतलब इसमें 100% लैटिन भाषा का ही शब्द है। फिर फ्रेंड्स मैंने ये भी कहा था कि जो लॉजिक लेके चल रहे हैं कल्चर में, जहाँ कल्चर होगा वहाँ लैटिन और जहाँ लोजिया लोमी होगा वहाँ ग्रीक लैंग्वेज होगी, पर उसके अपवाद भी होंगे। तो फ्रेंड्स उनमें सबसे पहला अपवाद है जो हमारे पास है कोमोलॉजी। फ्रेंड्स हमारी जो जिस ट्रिक से या फिर जिस आइडिया से हम पता लगा रहे हैं कि लैटिन भाषा का शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, वो जो टेक्निक है या फिर वो जो हमारी ट्रिक है वो यहाँ पे काम नहीं करेगी, क्योंकि हमारी जो टर्म है या फिर ट्रिक है उसके अकॉर्डिंग तो ये ग्रीक भाषा का वर्ड होना चाहिए। और फ्रेंड्स ये गलत है, दिस इज नॉट ग्रीक लैंग्वेज वर्ड, दिस इज अ लैटिन लैंग्वेज वर्ड। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, क्योंकि कोमोलॉजी में जो कोमो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। फ्रेंड्स आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि कोमोलॉजी में जो कोमो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है और लॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है, अर्थात ये लैटिन तथा ग्रीक दोनों भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जहाँ पे कोमोस का अर्थ होता है फल फ्रूट और कोमोलॉजी का अर्थ होता है स्टडी अध्ययन करना, यानी फलों का अध्ययन करना, अर्थात कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम फलों का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाती है, कोमोलॉजी कहलाती है। फ्रेंड्स यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही है जब भी एग्रीकल्चर पढ़ोगे। हालांकि आप जो एंट्रेंस एग्जाम है कॉलेज के लिए बीएससी की वो छोड़ो, हालांकि आप कंपटीशन एग्जाम में दोगे ग्राम सेवक या एओटी डबल एओटी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कंफर्म। एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, इसकी इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर ब्रांचेस और जो ब्रांचेस का इंट्रोडक्शन है, यहाँ से 100% जो भी मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ मैं 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा। कोई सी भी एग्जाम ले लो आप, यहाँ अपने जो एंट्रेंस एग्जाम लगती है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए स्टेट लेवल पे या फिर जो आईसीआर करवाता है उनको उनमें तो आएगा। उसके अलावा कंपटीशन एग्जाम जो लगती है कृषि परिवेक्षक, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, एओ, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर या फिर एग्रीकल्चर ऑफिसर, एफओ फील्ड ऑफिसर या फिर नॉर्मल इंटरव्यू, कहाँ पे भी वो इन टर्म से क्वेश्चन हमेशा, मतलब आप जब तक एग्रीकल्चर पढ़ोगे इस टर्म से क्वेश्चन आएंगे। तो फ्रेंड्स हम चल रहे थे कोमोलॉजी में। कोमोलॉजी क्या है? कोमोलॉजी कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम फलों का अध्ययन करते हैं। तो ये था कोमोलॉजी। फ्लोरिकल्चर है, यहाँ पे वापस हमारी ट्रिक लागू होती है। कल्चर मतलब लैटिन, कल्चर लैटिन भाषा का शब्द है, तो यहाँ फ्लोरी यानी फूलों का अध्ययन। कृषि विज्ञान की वह शाखा या फिर एग्रीकल्चर की वह ब्रांच जिसके अंदर हम फूलों का अध्ययन करते हैं, फ्लोरिकल्चर कहलाता है। फ्रेंड्स ये तो थी मेन ब्रांचेस होती है हॉर्टिकल्चर की। इसके अलावा कुछ और ब्रांचेस भी है जैसे कि फूड प्रिजर्वेशन, इसको फल परिरक्षण कहते हैं, खाद्य परिरक्षण कहते हैं। अर्थात जो भी प्रोडक्शन होता है हॉर्टिकल्चर में, वेजिटेबल्स का हो गया, फ्रूट का हो गया या फिर मेडिसिनल प्लांट का हो गया, जो मेडिसिन बनाने में आयुर्वेदिक में काम आती है। फ्रेंड्स एक निश्चित इनका तो फ्रेंड्स प्रिजर्वेशन है, जो फल है आयुर्वेदिक पदार्थ है उनको, मतलब हम ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि एक खेत में से 500 टन टमाटर हुए हैं तो उनका 500 ही टन का उपयोग हो गया है या फिर 500 टन ही बिक गए हैं, क्योंकि सारे सीजनल क्रॉप या फिर सीजनल फ्रूट वेजिटेबल से सारे उगाते हैं। तो जो हमारा जो एक आइडिया है समथिंग आईसीआर का, उसमें से 20% के समथिंग जो फ्रूट या वेजिटेबल्स है उनका यूज नहीं हो पाता है। 20% के जो एक रेंडमली हम यूज करते हैं 20%, लगभग 20% के समथिंग जो फ्रूट या वेजिटेबल उनका यूज हो ही नहीं सकता है, मतलब या तो वो खराब हो जाते हैं या फिर वो पहुंच नहीं पाते। तो ऐसा क्या करें कि 20% वेस्ट ना हो, इस 20% का जो फार्मर है उसको पूरा प्रॉफिट मिले। तो फ्रेंड्स जो वेजिटेबल्स है, जो फ्रूट्स है, उनका प्रिजर्वेशन किया जाता है। आम भाषा में यही बताऊंगा आपको, जैसे कि अभी गर्मी का सीजन चल रहा है तो केरी आ गई है, तो
तो जो केरी है वो सारी यूज है, केरी का अचार डाल दिया है, या फिर कैंडी बना दी, उसका चूरन बना दिया, या फिर जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है काफी चलती है, शरबत वरबत बनता है कच्ची केरी का, वो बना दिया, केचप बना दिया टमाटर का, जेम जेली है, जेम जेली केचप, ये सारे हॉर्टिकल्चर की ब्रांच है। फ्रूट प्रिजर्वेशन इसमें हमको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है फ्रूट प्रिजर्वेशन से, जेम से आ सकता है, जेली से आ सकता है, केचप से आ सकता है, कंसिस्टेंसी क्या होती है, कितने प्रोसेस में है कि इसको प्रिजर्वेशन किससे कर सकते हैं, पोटेशियम मेटावाइट, सल्फाइड, सोडियम नाइट्रोइड, जो भी है जैसे जैसे हम आगे आगे चलेंगे वैसे वैसे हम पढ़ते जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था फ्रूट प्रिजर्वेशन। अब आएगा ऑर्नामेंटल प्लांट, सजावटी पौधे। फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं उद्यानी की हॉर्टिकल्चर से मतलब उद्यान बाग सोचते हैं हमारे पास, हमारे जो गार्डन है उनके बारे में सोचते हैं, तो वहाँ पे गार्डन पार्क में ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगते हैं, उनकी स्टडी की अकॉर्डिंग सिचुएशन की, जो घर के अंदर लोन बन रहा है या फिर कोई पब्लिक लोन है या फिर मतलब स्कूल के अंदर, तो हर जो एरिया होता है उसका अकॉर्डिंग ऑर्नामेंटल प्लांट चेंज होते जाते हैं। जितने भी हर सिचुएशन के अंदर ऑर्नामेंटल प्लांट अलग अलग लगते हैं, चाहे मंदिर हो, मस्जिद, जहाँ भी हर जगह की अलग अलग सिचुएशन होती है, तो वहाँ पे ऑर्नामेंटल प्लांट्स चेंज होते जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये था ऑर्नामेंटल प्लांट्स। फिर मेडिसिनल प्लांट्स की हम बात कर चुके हैं। आयुर्वेदा जो इंडिया को एक हम समझ सकते हैं वरदान के रूप में मिला है, क्योंकि इंडिया की जो उपलब्धि आयुर्वेदिक में वो काफी गिनी जाती है। तो मेडिसिनल प्लांट्स हम सारे जानते हैं, अश्वगंधा, मुलेठी, जो भी है, सर्पगंधा है, वो सारी मेडिसिनल प्लांट्स से आती है, और इनकी जो फार्मिंग होती है, इनका प्रिजर्वेशन होता है, इनका यूजेस होता है, और इनका कल्टीवेशन कैसे होता है, किन क्लाइमेट में होती है, ये वो सारा स्टडी हम मेडिसिनल प्लांट के अंदर करेंगे। तो फ्रेंड्स ये होती है हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेस। तो इसी के साथ हमारा जो जनरल इंट्रोडक्शन था हॉर्टिकल्चर का वो खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे एनिमल साइंस। ये थी आखिरी ब्रांच एग्रीकल्चर की, जो आज हमारे जनरल इंट्रोडक्शन में देखेंगे एग्रीकल्चर का एनिमल साइंस या एनिमल हस्बेंड्री। तो फ्रेंड्स इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, गाय, भैंस, बकरी, ऊंट आदि का पालन कैसे किया जाता है, क्या इनको भोजन देना है, कैसे इनका पालन करना है, इनके आवास की व्यवस्था क्या है, इनका भोजन की व्यवस्था क्या है, जो भी पशुपालन के अंदर जो भी हम पढ़ेंगे वो इसके अंदर पढ़ते हैं। पोल्ट्री फार्म, कुक्कुट पालन इसी में पढ़ते हैं। सेरिकल्चर, एपीकल्चर, लेक कल्चर, एक और है फ्रेंड्स फिशरीज। फिशरीज मत्स्य पालन, ठीक है। तो ये जो पढ़ते हैं हम सारे किसमें पढ़ते हैं? एनिमल साइंस की है, एनिमल हस्बेंड्री में जो भी है, एनिमल गाय भैंस का पालन है, पोल्ट्री फार्म है, तो सेरिकल्चर है, एपीकल्चर। सेरिकल्चर को हम रेशम कीट पालन कहते हैं, एपीकल्चर को हम मधुमक्खी पालन कहते हैं, लेक कल्चर को हम लाख कीट पालन कहते हैं, फिशरीज मत्स्य पालन कहते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा ये भी एक क्वेश्चन पूछते हैं, एग्जाम पूछ लेता है कि पोल्ट्री संबंधित है कुक्कुट पालन से, अभी सेरिकल्चर संबंधित है रेशम कीट पालन से, एपीकल्चर संबंधित है मधुमक्खी पालन से, या फिर हम समझ सकते हैं लेक कल्चर है वो लाख जो उत्पादन के लिए लाख कीट पाला जाता है उससे संबंधित है। फिशरीज मत्स्य पालन से, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। मैंने आपको इस पूरे लेक्चर में काफी बार इस बात पे जोड़ दिया था कि इस जो जनरल इंट्रोडक्शन है यहाँ से करीबन मैक्सिमम 4 से और मिनिमम 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो फ्रेंड्स ये था जो एग्रीकल्चर उनकी ब्रांचेस है और उनका इंट्रोडक्शन है। तो आज हमारी क्लास यहाँ ही समाप्त होती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू टू वॉच माय वीडियो एंड मैं आपसे माफी मांगना चाहूँगा कि जो इक्विपमेंट है हमारे पास वो अभी लॉकडाउन के कारण प्रॉपरली नहीं है, और जैसे भी है हम चाहते हैं कि जिसे भी हो हम आपको जो मेटर है वो जो प्रिपरेशन है आपकी चल रही है गेट आईसीआरबी उसके लिए आपको मेटर प्रोवाइड करना ही हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। ये प्रायोरिटी नहीं है कि हमारे पास जो भी इक्विपमेंट है वो पूरे होने चाहिए तब तक ही हम वीडियो आपको मेटर दे, ये जरूरी नहीं है। जैसा भी एक दो दिन में मैंने कोशिश करी और जितना भी मैंने कर सका वो मैंने किया, और व्हाइट बोर्ड और मार्कर की जो भी लॉकडाउन के अंदर व्यवस्था जैसे भी करनी थी करी, और एक
खाली रूम देखा फिर आपके लिए किया है। तो फ्रेंड्स मैं माफी बताना चाहूँगा, इक्विपमेंट पूरे नहीं है मेरे पास, तो बहुत ही जल्दी आप इक्विपमेंट हम सारे प्रोवाइड हो जाएंगे हमको और भी अच्छे से क्लास ले जाएंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे होम और थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स यहाँ भी आज का हमारा लेक्चर खत्म हुआ है। जैसे आपको बता दिया मैंने, इक्विपमेंट के बारे में बता दिया, इक्विपमेंट अभी पूरे नहीं हमारे पास। फ्रेंड्स जैसा कि हम सबको पता है कोविड-19 के कारण भी लॉकडाउन चल रहा है और आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ सेफ, बार बार हाथ धोए अपने, और जो भी एहतियात केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आपको दिए जा रहे हैं वो करते आप। और इसी के साथ यही कहना चाहूँगा मैं, इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और इसमें जो भी कमी रह गई है वो उनको बताएं और सजेशन दें अपने आगे और उनको इसको कैसे और अच्छा बना सकते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स जो लॉन्ग ईयर वाले बच्चे हैं उनके पास तो काफ़ी मीटर होगा, पर जो क्रैश कोर्स वाले हैं शायद 12th में जो इसी साल एग्जाम दे रहे हैं उनकी कुछ की तो एग्जाम भी पूरी नहीं हुई। हालांकि राजस्थान गवर्नमेंट में एग्रीकल्चर के स्टूडेंट काफ़ी लड़की मान सकते हैं जिनकी एग्जाम कंप्लीट हो चुकी है। तो जो क्रैश कोर्स करने वाले स्टूडेंट उनके पास मीटर पूरा नहीं है। तो फ्रेंड्स ये कहना चाहूँगा कि ये जो ट्रस्ट की बात है, मीटर में जितना ज़्यादा प्रोवाइड हो सकेगा उतना आपको प्रोवाइड करूँगा। और ड्यूरिंग लॉकडाउन के ड्यूरेशन में जितनी भी ड्यूरिंग द लॉकडाउन जितना भी मीटर आपको में प्रोवाइड होना चाहिए वो सारा प्रोवाइड कराऊंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जो रिंगटोन का बेल आइकन का बटन होता है उसको जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन है कि अब कल से शायद ऐसा होगा कि मैं 2 लेक्चर अपलोड करने की कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस हम कवर करें। और हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि मैटर पूरा नहीं मिलता है, और जो समझा दिया है आपको वापिस पर लिखा हुआ मैटर पढ़ने में सबको प्रॉब्लम होती है, लिखा हुआ नोट्स चाहिए। तो फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, और जो फर्स्ट लेक्चर में जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे समथिंग 30 के आसपास क्वेश्चन है। तो वो सारे क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में देती मैंने PDF पूरी, तो वो डाउनलोड कर ले आप और अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।